गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज उसी अध्याय का ज्योमेट्री का ही हम लोग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं 2A का 2A इसका पार्ट है 7। हम लोग यहाँ पुनः जो है क्वेश्चन नंबर 25 से चलेंगे। 25 का क्वेश्चन जो है भिन्न के जोड़ पर आधारित है और इसे भिन्न के जोड़ की तरह बनाइए बहुत आसानी से। एक जो पहले सवाल उतार रहा हूं 1 साइन अल्फा और माइनस में है 1/1 प्लस साइन अल्फा, प्लस में है और माइनस में। हमें सिद्ध करना है, इसका 3 पार्ट है। tan अल्फा बाई cos अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इंटू sec अल्फा। सवाल सही है? सवाल सही है हुआ? अब देखो इसके 3 पार्ट है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हल लिखते हुए लिखेंगे प्रथम भाग को पहले उतार लीजिए 1 प्लस साइन अल्फा। इसमें पहला काम है कि दोनों नीचे में डिफरेंट है। जब एलसीएम दोनों डिफरेंट रहता है तो दोनों लिखा जाता है, दोनों को लिख दीजिए। और मैंने ये बताया था कि जब दोनों लिखाता है तो तिरछा जाकर के ऐसे चढ़ जाता है ना, पता? चलिए, तो यहां से चला गया, यहाँ पर माइनस है और ये है 1 माइनस साइन अल्फा। ऐसा लिख दिए, सही है? बिल्कुल गलत है। यहाँ ब्रैकेट में डालना जरूरी है। अगर ये छोड़ दिए तो आपका गलत होने की संभावना हो जाती है, इसलिए यहाँ से ध्यान देंगे। ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस में, अगर नहीं देते तो माइनस में रहता और माइनस ये प्लस कट जाता तो गड़बड़ हो जाता सवाल। नीचे फार्मूला सेट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए, यहां से देख रहे हैं 1 कैंसिल हो गया, ठीक है? बच्चा 2 साइन अल्फा, 2 साइन और नीचे फार्मूला 1 माइनस साइन क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो जी, यहीं से थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। इसका हम लोग 2 पार्ट में यहां से करके लिख सकते हैं। 2 साइन अल्फा, एक कॉस अल्फा यहां इसके साथ रहने दिया और एक कॉस अल्फा यहां से अलग कर दिया। कोई दिक्कत है? अब बताइए, फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है और ये ऊपर चल जाइए अपोजिट में। तो सबसे पहला तो हो गया कि ये हो गया मिड टर्म, मध्य भाग। ये क्या हो गया? मध्य भाग, बीच वाला भाग हो गया सिर्फ। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से एक स्टेप और ले जाइए, मध्य भाग से ही कॉस को ऊपर चढ़ा देना। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक अल्फा। ये हो गया अंतिम भाग। इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर लिए अंतिम भाग। अतः लास्ट में लिखेंगे प्रथम भाग। इस प्रकार प्रथम भाग बराबर मध्य भाग
बराबर अंतिम भाग, ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ इसको हम बोलते। इस प्रकार लिखावट में सुंदरता होनी चाहिए। अभी और अगला क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस तरीके से 26 उतार कर बनाने का प्रयास कीजिए। तब हूबहू ऐसे ही 26 का और cos थीटा है, हमें माइनस में यहाँ है, इसे सिद्ध करना है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 cosec स्क्वायर थीटा। इसे भी बना सकते हैं आप लोग। इसे भी हम लोग बहुत बढ़िया से हम लोग देखिए 1 2 3 इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। प्रथम भाग यहाँ पर उतार दीजिए सवाल, +1/, एकदम ऐसा ना लिखो कि लगता है कि छपा हुआ, एकदम बराबर के देखिए इसके सामने एकदम प्लस, ऊपर नीचे थोड़ा सा भी नहीं लगे कि हाँ छाप रहे। 1 + cos थीटा, दोनों डिफरेंट है इसलिए दोनों लिखाएगा, इसके बाद क्रॉस चला जाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ स्पीड में। ये सब जो सवाल जो है आपको अपने से बना लेनी चाहिए। देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? क्योंकि प्लस है, अब प्लस में ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मिल जाएगी 1 1 2, नीचे फॉर्मूला हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला इसका क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। यकता है बीच वाला भाग आ गया बराबर, ये मध्य भाग आप लोगों ने सिद्ध कर दिया, मध्य भाग। अब इसी से फिर दोबारा इसी से साइन को ऊपर खाली लेके चले जाना, साइन को ऊपर ले जाओगे, साइन किसका है? cosec का, इसलिए 2 cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया अंतिम भाग, अंतिम भाग ये भी सिद्ध हो गया। इस प्रकार हम लोग ये भी लिख देंगे, यही वाला बात यहाँ लिखेंगे। अतः इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर लेंगे। 27 का सवाल जो है 1/1 - cos थीटा और माइनस में 1/1 + cos थीटा बराबर, हमें सिद्ध करना है 2 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 cot थीटा × cosec थीटा। ये देखिए 26 से मिलता जुलता है, 26 से मिलता जुलता है, 26 से मिलता जुलता है। चलिए हल लिखते हुए यहाँ से प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग ऐसा भी लिखेंगे। 1/1 cos थीटा माइनस 1/1 + cos थीटा बराबर में दोनों एलसीएम लीजिए और दोनों लिखाएगा cos थीटा 1 + cos थीटा। दोनों आपको दो किस्म का है इसलिए दोनों लिखा गया। इसके बाद तिरछा पहुंच जाना, 1 + cos थीटा माइनस है, ब्रैकेट चाहिए 1 - cos थीटा, ब्रैकेट यहाँ पर देना जरूरी हो गया। 1 + cos थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस ब्रैकेट ओपन प्लस में हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया।
चलिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे फॉर्मूला है एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर आ गया जो 2 cos थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका दूसरा भाग, मध्य भाग, मध्य भाग ये हो गया। अब आ जाइए मध्य भाग को, खाली साइन को ऊपर चढ़ा देना है और टाइम एक बार अलग अलग करके। इसी सवाल में cos के साथ एक साइन रखेंगे और दूसरा साइन को बगल में रख देंगे और बस ये फार्मूला सेट है। फार्मूला किसका है? cos बटा साइन है ना, याद है ना? यस सर। फार्मूला हो गया कॉट का, और 1 बटा साइन किसका है? कॉसेक का। ऊपर ले जाइए कॉसेक थीटा का। देखिए यहाँ पर अंतिम भाग भी हो गया, अंतिम भाग हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः प्रथम भाग। हाँ चलिए, तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, मध्य भाग बराबर अंतिम भाग सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। ट्वेंटी 27 का रहा, 28 में भी चलिए 28 का सवाल, साइन ए, जरा सा तेज कीजिए उतारने का, कॉस ए प्लस में साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए ऊपर वाला फार्मूला ये दो है सवाल, और इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें लिखा है cos थीटा सॉरी 2 साइन 2 बाई साइन और 2 cosec। अब यहां से देख लीजिए, इसमें सिर्फ क्या घुस गया है? साइन घुस गया। देखिए ये दोनों में, तो अगर आप साइन कॉमन ले लेते हैं तो बाकी जो बचेगा ये बचेगा नहीं। चलो भाई, नहीं कॉमन भी लोगे तो भी बनेगा, कॉमन ले लोगे तो यही सवाल हो जाएगा। तो आइए यहां से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए प्रथम भाग, प्रथम भाग का सवाल उतार लेंगे। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अभी अभी समझाया कि साइन अगर निकाल लेते हो तो सवाल हो जाएगा, फिर वह अंदर में, अंदर वाला सवाल वही हो जाएगा। चलिए नहीं निकालते कोई बात नहीं, दोनों लिख दीजिए यहाँ पे। अभी यहां देखा जाए, अभी उतारिए मत, अभी यहां देखिए आप लोग। हाँ यहां दोनों लिख दिया, उतारना भी नहीं है, तो आप समय देंगे। यहां से क्रॉस करेंगे, साइन ए के साथ चला जाएगा 1 माइनस कॉस ए, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दूंगा। ये दोनों साथे चला गया, ये दोनों साथे जाएगा, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब ब्रैकेट ओपन करके तोड़ने का काम कर लीजिए। यहाँ ब्रैकेट अंदर तोड़िए और अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। घबराना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल भिन्न के जोड़ के तरह है, भिन्न के जोड़ के तरह है। तो आप क्रियाएं करते चल जाइए।
नीचे फार्मूला आ जाएगा एक और एक का स्क्वायर। या सनो बोलिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? ये दोनों एलसीएम लिया, ले लिया, इसमें चला गया साइन के साथ, ये साइन के साथ चला गया, ये प्लस वाला ब्रैकेट ओपन करके अंदर ले गए। ये दोनों भाई साहब क्या हो गया? क्योंकि नेगेटिव में दोनों एक जैसा है, पॉजिटिव में एक जैसा है, तो कट जाता है। अब साइन साइन टू साइन हो गया। यस सर। और नीचे का फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए। इसमें से एक साइन यहाँ से उड़ गया, इसमें दो साइन है, दो साइन है ना? स्क्वायर का मतलब दो साइन। दो साइन, एक साइन कट गया, बाकी बचा जो ये लगता है कि बीच वाला भाग आ गया, मध्य भाग आ गया। क्या हो गया ये? मध्य भाग। अब यहाँ अंतिम भाग देख लीजिए, इसको खाली ऊपर चढ़ा दीजिए। 2 का ऊपर चढ़ेगा का 1 बटा साइन है। 1 बटा साइन किसका होता है? तो ये भी हो गया अंतिम भाग। अंतिम भाग। यस या नो बोलिए। समझ में आ गया साइन को? यस सर। चलिए अब आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये कितना क्वेश्चन था? 28 का था। अब 29 बहुत मजेदार है और बीबीआई भी है। और बीबीआई ये देखिए 25 से लेकर 30 तक बीबीआई है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहता है, लेकिन 29 इसका जो है काफी अच्छा है। ये कई बार पूछ चुका है परीक्षा में। 29 ना? हाँ बिल्कुल बनेगा। खाली 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 भिन्न का जोड़ है और क्या है? और फार्मूला का भी आ जाएगा जेब्रा का। cos थीटा बराबर 2 cos थीटा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगा इस चैप्टर में। खाली इतना ही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे एक्स्ट्रा मैं दूंगा। इसका हल लिखते हुए प्रथम भाग उतारेंगे। cos थीटा बटा साइन थीटा बटा cos थीटा। चलिए यहां से एलसीएम लेकर के काम करना शुरू कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। एलसीएम है, एलसीएम लीजिए। दो डिफरेंट रहता है तो एलसीएम क्या होता है? दोनों लिखाता है। लिख दीजिए, लिख दीजिए दोनों। ऐसा करने के बाद क्रॉस करेंगे, प्लस इधर देखिए दोनों एक जैसा जा रहा है गुना में, दोनों एक जैसा गुना में जा रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए। क्या है? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर अभी लिखने के लिए मैं नहीं कहा, कोई भी लिखते हुए पकड़ाना नहीं चाहिए। अब यहां पर मैंने कहा कि दोनों डिफरेंट है, दोनों मैंने लिखा। भिन्न के जो ये गोले घटाओ में जब भी रहता नीचे डिफरेंट डिफरेंट तो दोनों लिखाता है। आप जानते हो 2/3 प्लस 5/7 दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? Yes, sir. इसलिए दोनों लिखाता है गुना करके, साथ ही है या दोनों ऐसे करके लिख सकते हो 3 into 7। अब ऐसे करने 3 से भागा तो 7 बचेगा, 7 जाएगा इसके साथ 2 into 7 और यहाँ से चलाएगा 3 into 5। इस तरीके से बात यही, इसी को फॉलो करिए। इसमें दोनों डिफरेंट है, दोनों लिखाया।
अब ये अब क्रॉस होता है, देखिए क्रॉस हो गया, यहाँ क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्रॉस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ नई बातें यहाँ पर मिल रही है। ये लगता है फार्मूला पर सेट हो गया। फार्मूला पर सेट हो गया ना जी। अब यहां से देखिए ये फार्मूला आपको तोड़नी है। ये फार्मूला है कि नहीं है? कौन फार्मूला? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी हो गया ना। यहां पर भी 1 लिख सकते हो, 2a1 b 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे देख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहां से ये दोनों भाई साहब को साथ में रखो, फिर आ गया ना जय बिलू। चलिए जय बिलू का जो फल, तो यहां से आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कम 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलना। साइन थीटा उतारना मना है अभी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद यहां से देखा मैंने यहां पर कि ये हो गया वैल्यू 1 कहां से है सर? 1 कहां से? अच्छा वैल्यू होता है ना। अच्छा आ गया 1 प्लस 1 और 2 साइन थीटा बटा में चल जाएंगे वही साइन थीटा। थीटा बोलते हैं ना बाबू, तो हमको मन चल जाता घर पर। काहे बाहर? क्योंकि पिट्ठा बना है। अरे यार पिट्ठा बोलते बोलते मन हो रहा है पिट्ठा खाएगा। अब देखो यहाँ से, हाँ यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचा? नहीं बचा तो 1। ऐसा मत कर देना कि 0 नहीं बोलना, 1 नहीं। और ये भी चला गया भाई साहब, इसको कहते हैं कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद नीचे जो बचता है अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी तो ध्यान में है तुम लोग को। खत्म आ गया सर। देखिए बीच वाला आ गया, हो गया मध्य भाग। मध्य भाग ठीक है ना जी। अब ये जो खाली ऊपर चला जाएगा कौशेक किसका होता है? अरे 1y cos 2 into a plus 1y cos है। ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, बात बराबर है। अब इसको हमने क्या किया? 2, इसका फार्मूला क्या होता है? याद नहीं है? नहीं याद है? अंतिम भाग यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया? अंतिम भाग सिद्ध हो गया था। लास्ट में लिखोगे प्रथम भाग, द्वितीय, मध्य भाग और अंतिम भाग सिद्ध हो गया। उतारा जाए अब बिल्कुल हल हल। सबसे पहले हल हल प्रथम भाग तलाक लीजिए, देरी मत कीजिए। अब इस तरीके का सवाल को अगर डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्रैक्टिस में। एलसीएम ले लिया, दोनों 2 प्रकार का है, दोनों 2 प्रकार का है, दोनों लिखा गया। दोनों लिखाता है तो क्या होता है जी? तिरछा तिरछा जाता है, ये तिरछा पहुंचा दीजिए। हाँ
ये पहुंच गया, इसको भी पहुंचा दीजिए इनके पास। हाँ ये देखिए ये भी पहुंच गया। अब क्या करना है इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करना है, अंदर ले जाइए इसको कॉस को। भाई साहब का मिलन हो गया, अरे भाई साहब का साइन से मिलन हो गया, इसको कॉस, इसको भी भाई साहब साइन से मिलन करा दीजिए, मिलन हो गया। अब देखो ये हो गया 1 स्क्वायर है, मिलन होने के बाद इसकी जुदाई हो गई, प्लस है और माइनस है, जुदाई हो गई। 2 cos A, नीचे में इसका फॉर्मूला भाई साहब, भाई साहब। अब एक cos भाई साहब क्या हुआ, कैंसिल कर गया। अब बोलिए क्या बचा, 2/cos है, लगता है मध्य पद हो गया, मध्य भाग हो गया कि नहीं हो गया। अब मध्य भाग में खाली cos ऊपर चढ़ा दीजिए, तो क्या हो गया 2 × 1/cos। अब इसको चढ़ाइएगा तो क्या होगा बाबू, 2 से। अब आगे देख बाबू, ये क्या हो गया अंतिम भाग, लास्ट में क्या लिखोगे, अतः। चलिए अतः करके लिखो। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से 31 से डिफरेंट रहेगा थोड़ा, इसमें जितने भी इधर आएगा लगभग जो है सब में पदमेहीकरण रहेगा। पदमेहीकरण क्या होगा देखो यहाँ से समझो, अभी लिखना नहीं है समझने का। 1 + cos से सिद्ध करना हमें ये बाह्य, तो इसी तरीके से लिखने के लिए हल में हम लोग लिखते हैं बायां पक्ष sin A/1 + cos A, परमेयीकरण करना है इसमें। ये आपके बाद से जो भी सवाल आया परमेयीकरण करना है। देखो क्या कैसे करते हैं परमेयीकरण, प्लस में है अपन आप लोग जो है उनको वाला में भी लिखते थे √3 1 + √3, इसका परमेयीकरण करना जानते थे। इसमें भी परमेयीकरण करेंगे, क्या करेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर इसका उल्टा अपोजिट से चिन्ह खाली अपोजिट रहेगा, अपोजिट खाली चिन्ह रहेगा और बाकी वही रहेगा। कोई दिक्कत है? इतना काम करने के बाद सीधा हम लोग नीचे वाला फार्मूला हो जाएगा। देखिए नीचे से फार्मूला लगता है हो गया, नीचे कौन फार्मूला सेटिंग कर गया, है ना, या। अब या का बाद में ये देखो उतार दिया, ये फार्मूला को शॉर्ट वाला बताओ भाई साहब, इसका जय और बीरू वाला में बोल दो, बीरू करेंगे साइन। ये दूगो है ना नीचे जी, दूगो में एगो भाई साहब यहाँ मिल रहा है, इसके साथ काम कर लीजिए। और जो बच्चा लगता है वही हो गया। देखो नहीं आया समझ में, तो बराबर हो गया दायां पक्ष, ये सब लिखना नहीं, तरीके से लिखेंगे जब एक जैसा सब लिखते जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर इसका 31 का पहला था ये। इसी प्रकार यहां से भी आ जाइए कॉट वाले में, 1 + tan थीटा बराबर लाना है cot थीटा -1 2 sec² थीटा।
फिर मैंने यहां से कहा अभी बोर्ड को भरने दीजिए, उसके बाद उतारिएगा। यहां पहले देखिए, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण, इसमें परमेयीकरण करने से क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर, अब यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है, नहीं होता है, ऐसा कुछ देखिए, अभी करिएगा परमेयीकरण, है ना? हाँ, यहाँ देखना पड़ेगा। चलो, परमेयीकरण नहीं जरूरत है तो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, कॉट थीटा है, यहाँ हमने tan, अगर निकालने की बात करूं 1 का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा। अब इससे काम चलता है नहीं चलता है, इसको भी देखना है। अगर इधर से समझ में नहीं आवे तो इधर से भी चलना चाहिए, ठीक है ना? और दूसरी बात, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो tan को और cot को आप तोड़ सकते हो दोनों तरफ से, ठीक है ना? यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए उल्टा पुल्टा आ रहा है, ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा हम परमेयीकरण का सहारा लेते हैं। परमेयीकरण में क्या है, cot थीटा 1 प्लस tan थीटा, यहाँ से 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, परमेयीकरण का सहारा लिया। आपको एक सोचना पड़ेगा, पहले बनाने के पहले थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है कि नहीं? tan थीटा, अब देखिए यहाँ से ये फार्मूला में तब्दील हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये अंदर ले जाइए, अंदर ये हो जाएगा cot थीटा। अब ये भाई साहब, ये दोनों दोस्त मिल गया, हाँ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, एक होता है, क्या होता है? अब यहाँ से एक का वैल्यू बैठा सकते हो, क्या है यार, tan को तोड़ सकते हो, tan को तोड़ लीजिए सेक वाला में, tan का फॉर्मूला सेक वाला में क्या होता है, क्योंकि सेक लाना है जी, बोलिए सेक वाला, tan का फॉर्मूला सेक क्या होता है, a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बराबर 1, हमको तोड़ना है tan को, तो tan इधर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर, ठीक है ना? तो कैसे लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो यस या नो? यस सर। नो, ये फार्मूला लिख दिया ना बाबू? यस सर। अब फार्मूला ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से देखिए, cot थीटा यहाँ और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 कैसे आया, अरे भाई cot को तोड़ लो 1 बटा tan खत्म हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 बराबर, यू आर रेडी फॉर कॉपी। हाँ, करना है cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। देखो बायां पक्ष में हम लोग इस तरीके से भी हम परमेयीकरण कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में न लिखा हुआ है माइनस, परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, लटका लटकी करवाएंगे इधर, हाँ कैसे, ऐसे, इसका अपोजिट साइन, ठीक है ना? तो ये जो है अपोजिट साइन यहां पर भी जाएगा, परमेयीकरण, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा भी कर सकता हूं जरूरत के अनुसार से।
अब ऊपर में देखो फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया? ये स्टेप समझ में आया आप लोग को? क्या मैंने बोला कि प्रमेयीकरण में ऊपर वाला का भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये माइनस में था तो प्लस में करके प्रमेयीकरण डाल दिया। जब नीचे में था तो इसका प्रमेयीकरण कर किए कि नहीं यहाँ से नेगेटिव में। तो इसी तरह जो ऊपर में भी है तो इसका भी हम प्रमेयीकरण नीचे ले जा सकते हैं। अब ये दोनों एक जैसा रहेगा। अब ये फार्मूला सेट कर गया कि नहीं कर गया? ये फार्मूला सेट कर गया जी। और नीचे में देख लीजिए cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। अब ऊपर मानो देखिए फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? 1 प्लस क्या कटेगा? दो गो भाई साहब जो बच्चा जो देख लो cos थीटा बाई sin थीटा बराबर। अब क्या कहते हैं? पूरा लिखे ऐसा करके भी आ जाएगा ना। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल इधर से भी बना सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो इधर से भी चलोगे। दाया पक्ष से बिल्कुल चलोगे। जिसको समझ में नहीं आए तो दाया पक्ष से भी चल सकते हो। ठीक है, दाया पक्ष यहाँ लिखोगे, यहाँ बाया पक्ष नहीं, बाया पक्ष बाया पक्ष। देखो उसी तरीके से सब में, चाहे अंडर रूट में हो चाहे कुछ में हो, इससे टेंशन नहीं लेना है। देखिए 33 का पहला है अंडर रूट में, तो टोपी के अंदर रहेगा। ठीक है ना जी? ये देखो 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ से हमको ये प्रथम भाग, 3 भाग है तो प्रथम भाग यहाँ पर उतार रहा हूँ। प्रथम भाग उतारने के बाद इसमें प्रमेयीकरण की प्रोसेस करेंगे। प्रमेयीकरण की प्रोसेस में कैसे लिखूंगा बोलो तुम लोग सभी? यहाँ प्लस वाला है तो ऊपर में क्या जाएगा? अभी मत उतारिए, यहाँ देखिए, बोलिए 1 माइनस cos थीटा। ये देखो ऊपर में एक जैसा है, एक जैसा को क्या लिखते हैं? स्क्वायर ऐसे। और दोनों डिफरेंट नीचे है तो क्या जाएगा? फॉर्मूला में जाएगा। फॉर्मूला में दोनों डिफरेंट रहेगा, एक जैसा है फॉर्मूला में जाएगा। और ऊपर में एक जैसा है तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा। और ये दो गो में इसका क्या काम है? वर्गमूल में दो गो में एगो निकलेगा। एक स्टेप अभी और रुकते हैं। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको तब्दील करो फॉर्मूला में। अरे 1 में से cos घटा तो कितना है? साइन है तो साइन लिख दो। अब दो को दुदू को है, दुदू को है, ऊपर में दुगो भी नीचे में दुगो, तब अंडर रूट से निकलेगा एका गो ना बाबू, एका गो निकला तो लगता है मध्य भाग हमको सिद्ध हो गया। देखिए किताब में मध्य भाग हो गया सिद्ध, यही है ना? ये मध्य भाग यही है। आ गया? अब इसी को अलग 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 कर दो, इसी को अलग अलग कर दो। अलग अलग करने आता है ना जी सर? तो 1 बटा साइन और cos बटा साइन, अब ऊपरे चढ़ावो cosec थीटा, ये बोलो। अरे वाह, ये तो हो गया अंतिम भाग। इसलिए आज का क्लास यहीं तक बच्चों, और इसके बाद में आप लोग और बनाइएगा। थैंक यू। धन्यवाद। अरे 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 अरे